आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गहलोत की तारीफ पर भड़के पायलट, कहा बगावत करने वालों पर तुरंत एक्शन हो। बेटा करता था मारपीट, परेशान होकर माता पिता ने 8 लाख में दी सुपारी। बेंजामिन नेतन्याहू फिर बन सकते हैं प्रधानमंत्री, एग्जिट पोल में दावा। मोरबी पुल की मरम्मती के दौरान केबल नहीं बदले गए। उत्तर कोरिया ने बुधवार की सुबह फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, दक्षिण कोरिया ने दी चेतावनी। एलन मस्क ने ट्विटर के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किया आउट, एड सेल्स चीफ ने भी छोड़ा पद। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई पूजा भट्ट। दिवाली के बाद सोने में पहली बार तेजी, खरीदारी करने वाले फिर हुए खुश। गौतम और सौंदर्या के रिश्ते पर उठे सवाल। और भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर फिर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कल गहलोत की जिस तरह तारीफ की, उस पर तंज कसते हुए पायलट ने यहां तक कह दिया कि मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी इसी तरह तारीफ की थी। बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। वहीं पायलट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बुधवार को जयपुर में पायलट ने कहा, प्रधानमंत्री ने कल जो तारीफ की मैं समझता हूं वह कल का बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी। उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ वह हम सब ने देखा है। इसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये हैरान करने वाला मामला तेलंगाना के सूर्यापेट के तिरुमलगिरी का है। पुलिस के मुताबिक तेलंगाना के खम्मा के तुलपल्ली का रहने वाला क्षत्रिय साईनाथ की हत्या के मामले में उसके माता पिता और चाचा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साईनाथ कथित तौर पर अपने माता पिता का उत्पीड़न कर रहा था। इसे परेशान होकर उनके माँ बाप ने उसकी हत्या की साजिश रची। बेटे के अत्याचारों से तंग होकर एक माता पिता ने ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। माता पिता ने अपने बेटे के अत्याचारों से परेशान होकर उसकी हत्या करने का फैसला किया। इसके लिए माता पिता ने 8 लाख रुपए में 5 लोगों को हत्या की सुपारी दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद माता पिता पुलिस को गुमराह भी करते रहे, लेकिन उनकी एक गलती के चलते पुलिस उन तक पहुंचने में सफल हो गई। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में नेतन्याहू की पार्टी लिकुड को स्पष्ट बहुमत मिलते हुए दिख रहा है। हालांकि उनकी पार्टी केवल जादुई आंकड़े को छूती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 1 नवंबर को हुए चुनाव के बाद टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज की मरम्मती करने वाले ठेकेदार ऐसे काम करने के योग्य नहीं थे। यह बात अभियोजन पक्ष ने यहां की एक अदालत को बताया है। अभियोजन पक्ष ने फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मंगलवार को मजिस्ट्रेट की अदालत को बताया कि पुल के फर्श को बदल दिया गया था, लेकिन इसके केबल को नहीं बदला गया था और यह बदलते हुए फर्श का भार नहीं सह सका था। रविवार शाम को पुल गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर कोरिया ने बुधवार को फिर से एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। सियोल की सेना ने कहा है कि दक्षिण कोरिया ने फिर से एक परमाणु परीक्षण किया है, जो अमेरिका द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर संयुक्त हवाई अभ्यास पर प्योंगयांग की चेतावनियों का अनुसरण करता है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा, उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर से एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इस परीक्षण से एक बार फिर से दक्षिण कोरिया की चिंता बढ़ गई है। एलन मस्क के ट्विटर का मालिक बनने के बाद से ही कंपनी से इस्तीफों का सिलसिला जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर से सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कंपनी से हटा दिया है। वहीं अब वह इकलौते कंपनी के डायरेक्टर बन गए हैं। साथ ही मस्क ने कहा है कि वे ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO होंगे। मस्क के इस फैसले के बाद ट्विटर बोर्ड में मौजूद मेंबर्स अब कोई भी डायरेक्टर नहीं है। इस लिस्ट में जो डायरेक्टर हटाए गए हैं उनके नाम पैट्रिक्स चिपेट, मिमी ओलेमाइंडो, ओमिड कास्ट्रोटानी, मार्शल लेन फॉक्स, फीफी लीड, डेविड रोसेनब्लेट और ब्रेट टेलर है। गौरतलब है कि एलन मस्क ने ट्विटर का मालिक बनने के बाद कंपनी के CEO पराग अग्रवाल समेत कई बड़े अधिकारियों की छुट्टी कर रखी थी।
अभिनेत्री और फिल्मकार पूजा भट्ट बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और राहुल गांधी के साथ पैदल चली। यात्रा के दौरान भट्ट को गांधी के साथ चर्चा करते हुए भी देखा गया। पूजा भट्ट और राहुल गांधी की फोटो कांग्रेस की ओर से ट्वीट की गई है और लिखा है, हर रोज नया इतिहास रचा जा रहा है। हर रोज देश में मोहब्बत चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। पूजा भट्ट सोशल मीडिया पर विभिन्न मुद्दों पर मुखर रही है। उन्होंने 1989 की फिल्म डैडी के साथ एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की थी। अनुभवी फिल्म निर्माता महेश भट्ट की बेटी ने प्रोडक्शन में आने से पहले दिल है कि मानता नहीं, सड़क, फिर तेरी कहानी याद आई, सर और जख्म जैसी फिल्मों में काफी अच्छी भूमिका निभाई है। दिवाली और धनतेरस पर सोने की रिकॉर्ड बिक्री होने के बावजूद इसकी कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बुधवार को दिवाली के बाद पहला ऐसा दिन है जब सोने के भाव में तेजी आई। हालांकि खरीदार इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि सराफा बाजार के रेट में कोई अंतर देखने को नहीं मिला है और ये लगभग पुराने स्तर पर ही है। बुधवार सुबह सराफा बाजार में सोने और चांदी में मिला जुला रुख रहा। बिग बॉस शो में कई रिश्ते बने हैं। कई कंटेस्टेंट हैं जो आते तो है सिंगल, लेकिन यहां आकर इन्हें प्यार हो जाता है और घर से जाते हुए वे बतौर जोड़ी बनकर जाते हैं। हालांकि कुछ रिश्ते घर में ही टूट जाते हैं क्योंकि वो फेक होते हैं। अब इस सीजन की एक और जोड़ी सुर्खियों में है, वो है गौतम बीच और सौंदर्या शर्मा। कुछ दिनों से सौंदर्या और गौतम के बीच रोमांटिक बॉन्डिंग नजर आ रही है। हालांकि कुछ को ये रिलेशनशिप फेक लग रहा है। अब शो में एक टास्क रखा गया है जिसमें गौतम और सौंदर्या को कटघरे में खड़ा किया गया। वह निमृत कौर अहलूवालिया और MC स्टैंड वकील बनते हैं। इस दौरान निमृत ये इल्जाम लगाती हैं कि गौतम और सौंदर्या का रिश्ता फेक है। इस दौरान वह बाकी कंटेस्टेंट को भी बुलाती है और उनकी राय मांगती है। कोहली का यह 5वां T20 वर्ल्ड कप है। वह इस बार टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में है। उन्होंने पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाया था। दोनों मुकाबलों में वह आउट नहीं हुए थे। T20 वर्ल्ड कप में आज एडिलेड ओवल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से हुआ। बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। दोनों टीमों में एक बदलाव किया गया। ऑलराउंडर अक्षर पटेल की टीम में वापसी हुई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में अक्षर की जगह दीपक हुड्डा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। वहीं बांग्लादेश ने ऑलराउंडर सैम्य सरकार की जगह एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को खिलाया है। शरीफुल इस्लाम यह मैच खेल रहे हैं। वहीं भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराकर मैच जीत लिया है।